तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो साउदर्न हेवन स्वॉर्ड अपने मास्टर के बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने मास्टर की मार्शल आर्ट टेक्निक को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, यही मेरी आखिरी विश है। और फिर वो नहीं अपना मन में ही बोल रहा होता है, यह स्वॉर्ड बहुत कूल है। थैंक्स साउदर्न हेवन स्वॉर्ड, मुझे अपने मास्टर के मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाने को रेडी होने के लिए। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, ओके तो ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर वो नहीं चौंकते हुए बोलता है, शर्त क्या है तुम्हारी, शर्त बताओ। फिर वह बोलता है, तुम मेरे न्यू मास्टर बन जाओ, तभी मैं तुम्हें अपने मास्टर की मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगी। और तुम मेरे मास्टर के हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि मेरे मास्टर के सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद एक स्वॉर्ड हूँ, तो मेरे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस न खो दूँ। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड काफ़ी अजीब अंदाज में शर्माते हुए बोलता है, और मैं बहुत समय से सचमुच अकेला रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर के मरने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया है जो मेरे जैसे स्वॉर्ड को अपनाए और मेरे मालिक बन सके। तो मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर बनो और मेरे स्वॉर्ड को तुम हर रोज़ टच करो, और एवरी डे मेरे स्वॉर्ड बॉडी को तुम अच्छी तरह से टच करो। और फिर तभी सॉडम ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उस साउदर्न हेवन स्वॉर्ड को एक ज़ोरदार पंच मारती और बोलती है, तुम बहुत परेशान करने वाले स्वॉर्ड हो, तुम सभी स्वॉर्ड को अजीब बना रहे हो, तुम्हारे वजह से जितने भी अच्छे स्वॉर्ड है वो बदनाम हो रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है कमीने। और फिर वो नहीं अपना मन में सोचते हुए बोलता है, क्या मैं यह कल्टीवेशन मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना छोड़ दूं? फिर वो नहीं उस साउदर्न हेवन स्वॉर्ड से बोलता है, मुझे तुम्हारा न्यू मास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर यदि तुम एक अजीब आदमी की तरह अपनी मुंह फैलाते हो या फिर तुम मुझसे अजीब तरह के रिक्वेस्ट करे कि मैं तुम्हें टच करूं, तो फिर मैं कल्टीवेशन टेक्निक भी सीखना छोड़ दूंगा। और फिर वह साउदर्न स्वॉर्ड बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वैसा कुछ नहीं बोलूँगा, ओके तो चलो अब कल्टीवेशन टेक्निक सीखना स्टार्ट करते हैं। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड वो नी को कल्टीवेशन टेक्निक सिखाते हुए बोलता है, वो प्लेस जिसे लोग आमतौर पर एनर्जी कोर बोलते हैं, वो स्टमक के नीचे का एसेंस है। लोअर एनर्जी कोर एंड द इनट एनर्जी कोर, यह दोनों ही डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, और तुम्हें यह इनट एनर्जी कोर अपनी चेस्ट से फील करना होगा। और मेरे पिछले मास्टर ने भी चेस्ट की सेंटर को मिडिल एनर्जी कोर कहा था। और फिर वो नहीं अपना मन में सोचते हुए बोलता है, मिडिल एनर्जी कोर, यह वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, अगर यदि लोअर एंड मिडिल एनर्जी कोर है तो फिर ज़रूर ही हायर एनर्जी कोर भी होगा, राइट। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड वो नी को बताता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि फोरहेड के अपर साइड के मिडिल में अपर एनर्जी कोर है, और ऐसा कहा जाता है कि यह माइंड के एनलाइनमेंट एरिया है। बट तुम अभी यह सब छोड़ो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिडिल एनर्जी कोर के भीतर इनेट एनर्जी कोर को फील किया जाए, और यह इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम्हें बस ओरिजिन एनर्जी ऑफ लाइफ को फील करने की ज़रूरत है। फिर वो नहीं बोलता, लेकिन मैं एनर्जी ऑफ लाइफ कैसे फील करूँगा? फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड उसे बोलता है, अगर यदि तुम्हारे लिए इसे इमेजिन करके फील करना हार्ड है, तो अपने 5 सेंसेस से इसका एक्सपीरियंस करना, तो इससे शायद जल्दी हो जाए। और फिर वो नहीं बोलता है, क्या मैं 5 सेंसेस से ओरिजिन ऑफ लाइफ फील कर पाऊँगा? और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, एनर्जी ऑफ लाइफ यह सबसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में, जब तुम्हारी जीवन खतरे में हो, और फिर तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर तुम अपने चेस्ट से स्ट्रॉन्ग हीट एनर्जी निकलते हुए फील करोगे। और फिर वो नहीं बोलता, ओह तो यह है सेंसिएशन ऑफ इनेट एनर्जी कोर। और फिर वो नहीं उस जाइंट मैन के बारे में सोचते हुए बोलता है, ओह जो उस जाइंट मैन ने मेरे साथ जो भी बर्ताव कर रहा था और मेरे बॉडी को जितना भी कष्ट पहुंचा रहा था, वो सब मेरे बॉडी को ट्रेन करने के लिए नहीं था, वो तो सिर्फ मेरी यह जानने में हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि इनेट एनर्जी कोर को फील कैसे करते हैं। फिर सॉडम वो नहीं को बताते हुए बोलती, नहीं जो तुम बोल रहे हो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने कैसे उन दोनों सॉन्ग ब्रदर्स को किसी क्रेजी मैन की तरह मार रहा था? फिर उन्हें सॉडम से बोलता, हाँ सॉडम तुम सही बोल रही हो, सच में वो एक वियर्ड मैन है। फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड वो नहीं से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पहले भी इनेट कोर एनर्जी की सेंसेशन को फील की है। और वो नहीं बोलता, हाँ मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा कुछ महसूस किया है। और फिर वो हेवन स्वॉर्ड उसे समझाते हुए बोलता है, ऐसे सिचुएशन में उस सेंसेशन को याद रखने की कोशिश करो, और उस समय तुमने जो सिचुएशन और इमोशंस एक्सपीरियंस की थी उसे भी, समझे।
और उस मोमेंट को याद करो जब तुम्हारी जीने की इच्छा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। और फिर उन्हें अपनी इनेट कोर एनर्जी के पावर को अवेकन करने के लिए वो अपनी सारी पुरानी बातों को याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसके साथ किस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा था उस जाइंट मैन के द्वारा। और फिर उन्हें ये सब बातों को याद करता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर से अजीब तरह का ब्लू फ्लेम निकलने लगता है और वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड से बोलता है, क्या यही इनेट कोर एनर्जी है? और यह हॉट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी फील किया है, काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही है। फिर सॉडम उन्हें से बोलती, क्या तुमने पहले भी ऐसा कुछ फील किया है जब तुमने ब्लड पैरासाइट निकला था और जब तुम्हारे कान के पर्दे फट गए थे तो क्या तुम्हारी चेस्ट भी गर्म नहीं हुई? फिर वो नहीं बोलता, हाँ सॉडम तुमने सही बोला, मेरे साथ ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। और फिर वह साउदर्न हेवन सॉर्ड वो नहीं से बोलता, यह काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, मेरे पिछले मास्टर को भी अपनी इनेट कोर एनर्जी को फील करने के लिए कई महीनों तक स्ट्रगल करनी पड़ी थी। और वो नहीं, तुम सचमुच अमेजिंग हो, तुमने यह काम 4 घंटे में ही कर दिखाया। और फिर वो नहीं चौंकते हुए बोलता, क्या हाई लेवल मार्शल मास्टर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन को इनेट को एनर्जी अवेकन करने में कुछ महीने लग गए थे? और फिर वह सॉडम बोलती है, मुझे लगता है कि अब तुम बेटर फील कर सकते हो क्योंकि तुम मर गए थे और फिर जीवित भी हो गए हो। फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, मर गए और फिर जीवित हो गए, यह एक काफ़ी इम्प्रेसिव टेक्निक है। फिर सॉडम बोलती है, सच में वो मर गया था और फिर वापस आ गया। और फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड बोलता है, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब इनेट कोर एनर्जी पर फोकस करने का ट्राई करो और तुम अपने मिडल एनर्जी कोर में इनेट एनर्जी कोर की छोटी नाखून के साइज में महसूस करोगे। फिर वो नहीं बोलता, हाँ मैं अपने इनेट कोर एनर्जी को अपने नेल के साइज में फील कर रहा हूँ। फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता, अगर यदि तुम इसे फील नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, और जब तुम इनेट एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक सीख जाओगे तो तुम अपने एसेंस को ग्रो करने में सक्षम होगे। फिर वो नहीं बोलता, मेरा मतलब यह नहीं है, बट मुझे यकीन है कि यह लगभग 2 फिंगर्स इतना बड़ा होगा। फिर साउदर्न हेवन स्वॉर्ड वो नहीं को समझाते हुए बोलता है, बट कैसे, यह पॉसिबल नहीं है। कितनी अजीब बात है, लेकिन एक्यूमुलेट गेट का यूज़ करके तुम पेरिकार्डियम, मेरिडियन और इनेट कोर एनर्जी को कंट्रोल करने में कामयाब होगे। फिर वो हेवन स्वॉर्ड बोलता है, अच्छा चलो, जब तुम बोल रहे हो कि तुम इनेट कोर एनर्जी को अवेकन कर लिए हो तो उस स्टोन पिलर पर पंच मारने की कोशिश करो। फिर वो नहीं अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, यह देखने में काफ़ी टफ लग रहा है। फिर सॉडम हैरान होते हुए बोलती, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर यदि तुम्हारा हाथ क्रश्ड भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तुम्हारी इनेट कोर एनर्जी तुम्हें रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर हेवन स्वॉर्ड बोलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा, बट इसकी गुड चांसेस है कि यह काम करेगा। फिर वो नहीं बोलता है, तुम लोग यह बात इतनी आसानी से कह रहे हो क्योंकि यह तुम्हारी अपनी हाथ नहीं है। फिर वो नहीं अपना मन में सोचते हुए बोलता है, तो क्या हुआ अगर यदि मैं अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन मार्शल आर्ट का दोबारा यूज़ कर पाना मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा चलो यह सब छोड़ो, चलो मैं अपनी इनेट को एनर्जी टेक्निक को यूज़ करके देखता हूँ कि मैं अब कितना पावरफुल हूँ। और फिर यह सोचने के बाद फिर वो ने एक ज़ोरदार पंच उस पिलर पर मारता है और वह पिलर टूटकर पूरा चूर चूर हो जाता है। और यह देखकर सॉडम पूरा चौंकते हुए बोलती है, वाओ वेरी नाइस, ये हुई असली पावर तुम्हारी इनेट कोर एनर्जी की। और वह हेवन स्वॉर्ड वोनी को हैरानी से देख रहा होता है। और फिर वह अपने मन में बोलता है, मैंने इस तरह की इनेट कोर एनर्जी की पावर पहले कभी नहीं देखा, जबकि मेरे ओल्ड मास्टर की इनेट कोर एनर्जी ग्रेट थी, फिर भी वह वुनही की तरह पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रेट नहीं थी। और फिर वह साउदर्न हेवन स्वॉर्ड वुनही से बोलता है, इतना ज़्यादा इनेट कोर एनर्जी के साथ तुम मिस्ट्री आर्ट्स जो कल्टीवेशन टेक्निक के साथ जुड़ी है, उसे ऐसा लगता है तुम 10 इयर्स पहले सीख चुके हो यह टेक्निक, और ऐसा लगता है तुम 10 इयर्स तक लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन से गुजर रहे हो। फिर वो वुनही से पूछता है, सो वुनही, क्या तुम सचमुच पुनर्जन्म लिए हो? बट वुनही अपना हाथ को देखते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने एक पंच में ही पूरा पिलर गिरा दिया या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और अगर यदि ऐसा सच है तो यह मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा बेहतर है, पर क्या सचमुच मेरे अंदर इतनी पावर है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।